बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत का खलाई जहाज़ चाँद की सतह पर उतर गया। खुले दिल के साथ भारत को मुबारकबाद है। गुज़श्ता जो खलाई जहाज़ था वो नर्म उतराई में नाकाम हुआ, यानी तसादुमी उतराई, टकराव के साथ वो उतरा था। क्रैश लैंडिंग कहते हैं उसके अंग्रेज़ी में। तो उसको वो नाकामी से दो चार हुआ, मगर हमारे जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने मजाक उड़ाया। और भी हमारे जो मज़ाहिया प्रोग्राम थे टीवी पर चलते हैं, उनमें से भी कई प्रोग्रामों में मजाक उड़ाया गया। कईयों ने कहा कि ये वक्त का और पैसे का ज़िया है। अब भी कई जो है वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके मिसदाक देखें जी, वसाइल ज़ाया हुए और वक्त ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, क्या हासिल हुआ। इस तरह की हमाकतें देखने को मिली हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो गुज़श्ता प्रोग्राम जो नाकाम हुआ, उनका जो कोशिश नाकाम हुई, ये देख लें कि नाकामी क्या है। जिसने जो बल्ब ईजाद किया था उसको कहते हैं 999 नाकामियाँ हुई, 999 कोशिशें नाकाम हुई, एक कोशिश कामयाब हुई। और लोगों ने पूछा कि आपको ये नहीं लगता कि आपके को 999 नाकामियों का सामना करना पड़ा? तो उसने कहा नहीं, अब मैं 999 ऐसे तरीके जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मुझे अब उन तरीक़ों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। तो ये होती है मुस्बत सोच। तो इसलिए हम खुले दिल के साथ उनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं, और जो अपने लोगों का रवैया है उसकी मज़म्मत भी करते हैं। जो गुज़श्ता कोशिश थी उसमें वो नरमी के साथ उतरने में नाकाम हुआ है, यानी चाँद की सतह पर टकराव के साथ नहीं, आसानी से जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसका पंखा इतनी तेज़ी से चलता है कि वो उसके वज़न को उठाए रखता है, जिससे वो आसानी से उतरता है। एक तो ये तरीक़ा होता है कि क्योंकि चाँद की सतह पर जब उतरता है तो चाँद की कशिश के ख़िलाफ़ उसको काम करना पड़ता है, खलाई जहाज़ को, खलाई गाड़ी को। जैसे कि हमारे यहाँ ज़मीन की सतह पर कोई चीज़ उतरे, ऊपर से 100 फुट या 100 मीटर ऊपर से नीचे की तरफ आराम से उसने ज़मीन पर आहिस्ता से उतरना हो, तो वो क्या करेगा? अगर सीधा आएगा तो कशिश ज़मीन के तहत ज़मीन के साथ टकराएगा। अगर उसको आराम से उतरना है तो उसका जो ताकत है, कशिश है, क़ुव्वत है ज़मीन की उस पर लग रही, उसको उस पर काबू पाना है। तो या तो वो हेलीकॉप्टर की तरह को पंखा होगा, या फिर वो तेज़ी से घूमेगा, तेज़ी के साथ घूम घूम के नीचे आएगा, जिससे कशिश ज़मीन पर उसकी अपनी कशिश पैदा होगी। जो चाँद की कशिश है वो उसका मुकाबला करेगी, उसकी मुज़ाहमत करेगी, जिससे वो आसानी से उतर आएगा। और फिर एक और है कि मिज़ाइल फेंका जाए। जो खलाई जहाज़ उतरने वाला है वहाँ से एक ख़ास बुलंदी पर चाँद की सतह पर जहाँ उतरना है, तो चाँद की सतह पर मिज़ाइल 1, 2, 3 या जितने वो मुनासिब समझें, उन्होंने एक हिसाब किताब लगा के क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया होगा कि इतनी मुज़ाहमत हमें चाहिए चाँद की सतह पर उतरने के लिए, इतना उसके जो मशीन उतरेगी, इतना उसका वज़न है। तो 2-4 मिज़ाइल फेंकेंगे जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ऊपर की तरफ क़ुव्वत लगेगी।
न्यूटन का तीसरा कानून, अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं, तो ऊपर की तरफ क़ुव्वत लगेगी जिससे उसको उतरने में आसानी होगी। तो बहरहाल उसको उतरना, ये पेचीदा काम है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये पेचीदा काम है। तो पिछली दफ़ा की नाकामी इस दफ़ा की वो नाकामी इस दफ़ा की कामयाबी का ज़ीना बनी, जिससे उनकी टीम जो है वो चाँद पर कदम रखने में कामयाब हुई। और मिला क्या, वो कहते हैं कि जहाँ से उन्होंने ज़मीन का नमूना लिया उस ज़मीन में नमी थी, तो हो सकता है इम्कान, वो नमी कहाँ से आई, जैसे हमारे ज़मीन के अंदर नमी है, समंदरों और दरियाओं का पानी रिस रिस कर नीचे आया है, तो वहाँ हम पानी निकाल लेते हैं, तो कहीं पे पानी का ज़रिया है जिसकी जहाँ से वो नमी आई। तो कुछ भी है, लेकिन ये एक तहकीक, तख्लीक, ईजादात के ज़ुमरे में इसे लिया जाता है। और ये इंसानी फितरत है कि वो तजस्सुस में रहता है, तलाश में रहता है कि कुरान का भी हुक्म है कि ये अल्लाह की निशानियाँ तलाश करो, ये उसकी निशानियाँ हैं। और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया। तो ये इश्क़ का इम्तिहान है, इसमें जिसने कोई ज़ीना ऊपर चढ़ा है वो उसकी कामयाबी है, उसको मुबारकबाद देना बनती है। लेकिन हमें ये हसद का रवैया और जलन का रवैया और इस तरह तज़हीक आमेज़ रवैया, जी उससे क्या फ़ायदा होगा, कि ये अपनाने की बजाय जो है वो हकीकत को कबूल करना चाहिए। अपनी नाकामी, देखें अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जब तक बंदा उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करता। तो गलतियों का एतराफ़ नहीं करता तो इंसान में सुधार नहीं आ सकता, सुधरता नहीं है। इसी तरह कि अगर आप अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, आपने अपने खलाई प्रोग्राम में पता नहीं किस साइंसदान को बिठाया हुआ है या किसी जर्नैल को या किसी अफसरशाही के कारिंदे को, तो या फिर उसे बेचा हुआ है, जिस तरह से आपने वजारत तालीम में USAID, UKAID, DFID इन सब को बिठाया हुआ है, आला तालीमी कमीशन है, ये पॉलिसियाँ वो बनाते हैं, बेचा या इसको भी बेचा हुआ है आपने। तो हमें तो आप पर, तो हमें तो अपने लोगों पर एतबार नहीं है। ये जो हमारे हम रोना रोते हैं तहकीक, तख्लीक और ईजादात, इन्होंने तो बुनियादी सतह से ही उसका गला घोंट दिया है कि बच्चों को समझ ना आए। अब देखें उनके बच्चों ने कितना उनको फ़ख्र मिला होगा, उसके उस्ताद को कितना फ़ख्र मिला होगा, और कितने लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये खलाई जहाज़ है क्या, कैसे उसको ऊपर फेंका गया, किस तरह से वो खला में मदार में आया, किस तरह से वो चाँद की सतह पर उतरा, कौन कौन सी रुकावटें हैं इसमें, साइंस के कौन कौन से मैदान कार जो है वो काम आए हैं। तो सारी चीज़ें उनको समझने का, उनके तजस्सुस को तस्कीन देने का, और यही तहकीक, तख्लीक और ईजादात है जिसका मैं कमो बेश हर दूसरी वीडियो में इसका तज़किरा करता हूँ। खुदा के लिए, इसके लिए सबसे पहले ज़हनी आज़ादी चाहिए कि हमें जिन जो जोंकें लगी हुई हैं उनसे आज़ादी चाहिए। अपने लोग, मुखलिस लोग, वो हमारे इदारों में आएँ। जो बेचे हुए हैं हमने इदारे, काम बंद किया हुआ है, ये हम पता है मुक़्तदरा कौमी ज़बान, उसमें साइंस पर किताबें लिखने पर पाबंदी है, ख़ुसूसन वो जो निसाब से मुतल्लिक़ है, जो आला तालीमी जो यूनिवर्सिटियों में साइंस के ख़ास तौर पे उनसे मुतल्लिक़ हैं, जो लुगात हैं साइंस की ख़ास तौर पे उन पे पाबंदी लगाई हुई है। उर्दू साइंस बोर्ड, तहकीक तख्लीक के जहाँ से इब्तदाई सौते फूटते हैं उन पे पाबंदी है। तो उसका हम इदराक करने और कबूल करने अपनी गलतियाँ, इसकी बजाय हम ठट्ठा करते हैं। तो करते रहे,
वो हाथी चलता रहता है तो मैं अब आगे फिर हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो शायद ये लफ्ज़ सख्त है, लेकिन सख्त मेरा ख्याल है कि जो रवैया है हमारे लोगों का ऊपर बरसरे इक़्तिदार लोगों का, उनके लिए यही लफ्ज़ मुनासिब है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें कोई होश के नाखून लेने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह की बातें करने की बजाय जो मुकाबला करना है उसके लिए हम तैयार हों। जहाँ जहाँ हमारी कोताहियाँ गलतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और मुकाबले में उतरा जाए। जो शख्स, जो पहलवान मुकाबले में उतरने से डरता है वो कैसे पहलवानी सीख सकता है, वो कैसे एक बड़ा पहलवान बन सकता है। इसी तरह कौम कोई मुकाबले में नहीं उतरती, अपने आप को जो मुकाबले में नहीं उतरती वो अपने आप को घटिया समझती रहती है। तो जो मुकाबले में नहीं उतरती वो कौम कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकती है। तो ये बातें हैं जो किसी कौम को उरूज से हमकिनार करती है।